हेलो एवरीवन, दिस इज शाहीन। वेलकम टू द अनदर पार्ट ऑफ जियोग्राफी सीरीज। सो स्टूडेंट्स, ये वीडियो पार्ट 6 होने वाला है। इससे पहले टोटल 5 वीडियोस आ चुके हैं इस पर। अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लें। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये ज़रूर हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फिजिकल फीचर ऑफ इंडिया प्रिवेंट्स कोल्ड विंड्स फ्रॉम सेंट्रल एशिया फ्रॉम एंटरिंग द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारत की कौन सी भौतिक विशेषता मध्य एशिया के आने वाली ठंडी हवाओं को भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करने से रोकती है? द आंसर इज ऑप्शन डी, हिमालयाज। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर इज अ ट्रांसबाउंडरी रिवर बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारत और पाकिस्तान के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा पार नदी है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रवि। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाटर बॉडीज हैज द हाईएस्ट सैलिनिटी। निम्नलिखित में से किस जल निकाय में लवणता सबसे अधिक है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, लेक वैन। नेक्स्ट वन इज, विच इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ड्रेनेज बेसिन। विश्व का सबसे बड़ा उपवाह बेसिन कौन सा है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अमेजॉन बेसिन। नेक्स्ट वन इज, द शिवरी हिल्स आर लोकेटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। शिवरॉय पहाड़ियाँ भारत के किस राज्य में स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तमिलनाडु। नेक्स्ट वन इज, द लेयर ऑफ द अर्थ दैट सेपरेट्स द क्रस्ट फ्रॉम द कोर इज कॉल्ड। पृथ्वी की वह परत जो भूपट्टी को क्रोड से अलग करती है क्या कहलाती है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, mantle. Next one is, the natural process of mechanical disintegration and chemical decomposition of rock is known as। चट्टानों के यांत्रिक विखंडन और रासायनिक अपघटन की प्राकृतिक प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसका जवाब होगा ऑप्शन बी, weathering. Next one is, the Gulf of Khambat, Gulf of Kutch and Sundarbans region provide ideal condition for utilizing which form of energy। खंडबात की खाड़ी, कच्छ की खाड़ी और सुंदरबन क्षेत्र किस प्रकार की ऊर्जा के उपयोग के लिए आदर्श परिस्थितियां प्रदान करते हैं? The answer is option C, tidal energy. Next है, which of the following is the longest lake in India। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? The answer is option A, वेम्बनाड लेक। नेक्स्ट है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टर्बेंस अफेक्टिंग इंडिया जनरली ओरिजिनेट ओवर विच रीजन। भारत को प्रभावित करने वाले पश्चिम चक्रवाती विभोक्ष सामान्यतः किस क्षेत्र में उत्पन्न होते हैं? द आंसर इज ऑप्शन बी, मेडिटेरेनियन रीजन। नेक्स्ट है, नॉर्वेस्टर्स आर ड्रेडेड इवनिंग थंडरस्टॉर्म्स मेनली सीन इन विच रीजन ऑफ इंडिया। नॉर्वेस्टर्स मुख्यतः भारत के किस क्षेत्र में दिखाई देने वाले भयंकर शाम के गरज चमक वाले तूफान है? द आंसर इज ऑप्शन सी, वेस्ट बंगाल एंड एडजॉइनिंग एरियाज। Next one is, where do the Bay of Bengal and Arabian Sea branches of the southwest monsoon merge। दक्षिण पश्चिम मानसून की बंगाल की खाड़ी और अरब सागर शाखाएं कहाँ मिलती हैं? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द गंगा प्लेन्स। नेक्स्ट है, त्रिम्बकेश्वर इज द सोर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। त्रिम्बकेश्वर निम्नलिखित में से किस नदी का उद्गम स्थल है? इसका जवाब होगा ऑप्शन डी, गोदावरी। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स राइजेज इन द इंडियन हिमालयाज। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भारतीय हिमालय से निकलती है? जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यमुना। नेक्स्ट वन इज, अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ अर्थ्स वाटर इज फाउंड इन द ओशन। पृथ्वी के जल का लगभग कितना प्रतिशत महासागरों में पाया जाता है? द आंसर इज ऑप्शन डी, 97%। नेक्स्ट वन इज, एज अ रिवर एंटर्स द प्लेन द लार्ज बेंड्स फॉर्म्ड बाय इट्स ट्विस्टिंग कोर्स आर कॉल्ड। जब नदी मैदान में प्रवेश करती है तो उसके घुमावदार मार्ग से बनने वाले बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? द आंसर इज ऑप्शन बी, मींडर्स। नेक्स्ट है, व्हाट परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इज प्रेजेंट इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर। पृथ्वी के वायुमंडल में ऑक्सीजन का कितना प्रतिशत पाया जाता है? द आंसर इज ऑप्शन ए, 21%। नेक्स्ट है, व्हाट इज द एवरेज थिकनेस ऑफ द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की महाद्वीप भूपट्टी की औसत मोटाई कितनी है? द आंसर इज ऑप्शन सी, 30 किलोमीटर। नेक्स्ट वन इज, द क्लाइमेट ऑफ द प्लेस इज नॉट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। किसी स्थान की जलवायु निम्नलिखित में से किसके प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं होती है? द आंसर इज ऑप्शन बी, टाइप ऑफ सॉइल। अगला है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज जनरली फाउंड इन द मिड लैटिट्यूडनल कोस्टल रीजन्स। मध्य अक्षांशीय तटीय क्षेत्रों में समानता किस प्रकार के वन में पाए जाते हैं? द आंसर इज ऑप्शन डी, टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। अगला है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इज बेस्ड ऑन विच लॉन्गिट्यूड। भारतीय मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? द आंसर इज ऑप्शन बी, 82.5 डिग्री ईस्ट। नेक्स्ट है, द फॉरेस्ट ऑफ द सुंदरबंस आर मेनली क्लासिफाइड है। सुंदरबन के वनों को मुख्यतः किस प्रकार के वन के रूप में वर्गीकृत किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मैंग्रोव फॉरेस्ट। अगला है, विच स्टेट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द नर्मदा रिवर बेसिन। निम्नलिखित में कौन सा राज्य नर्मदा नदी बेसिन का भाग नहीं है?
जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। नेक्स्ट है सॉइल इरोजन ऑन हिल स्लोप्स कैन बी इफेक्टिवली चेक बाय। पहाड़ी ढलानों पर मृदा अपरदन को प्रभावी रूप से किससे रोका जा सकता है? इसका जवाब होगा ऑप्शन ए टेरेस कल्टीवेशन। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म ज्योग्राफी। ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग निर्माण सबसे पहले किसने किया था? द आंसर इज ऑप्शन बी इराटोस्थीस। सो आज की इस वीडियो में फिजिकल ज्योग्राफी से एक क्वेश्चन थे, इंडियन ज्योग्राफी से टोटल 22 क्वेश्चन और वर्ल्ड ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन था। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।